Good morning, everyone. Today we take the third book and chapter is the ratio. एक्चुअली ये थर्ड बुक आपके पास में टोटल 20 मार्क्स की आपके पास में है 12 और ये इजी पड़ती है कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट और सेकंड बुक आपके पास में। तो इस बुक में सिंपल सा क्या क्या चीज़ आपको बताता हूँ पास में। इसमें आपके पास टॉपिक से एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास आता है 8 मार्क्स का, जिसमें 6 मार्क्स का आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है पास में, 2 मार्क्स के आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 8 मार्क्स का कैश फ्लो हो गया, 4 मार्क्स का आपके पास तो रेशियो है आपके पास में, ठीक है ना। तो इस बार 5 मार्क्स का दिया था आपके पास में, 4 या 5 का किस तरह से आता है। तो 8 मार्क्स का तो आपके पास क्या हो गया, कैश फ्लो हो गया। 4 मार्क्स का पास रेशियो हो गया। 4 मार्क्स का पास में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपके पास में हो गया। तो 16 और 4 मार्क्स के पास में इसमें थ्योरी आती है फर्स्ट और सेकंड लेसन में पास में। तो अब चैप्टर इज हमारे पास में रेशियो, जो हमारे पास जो चैप्टर इस बार आपके पास में है, हम ले रखे चैप्टर 4 आपके पास में अकाउंटिंग रेशियोज। चैप्टर के आपके पास में अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है ना। चैप्टर हमारे पास में अकाउंटिंग रेशियोज है आपके पास में। तो रेशियोज क्या चीज है आपके पास में, अकाउंटिंग रेशियोज क्या है हमारे पास में, सिंपल सा। तो एट फर्स्ट में मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियोज पास में। तो रेशियोज आपके पास में क्या है, रेशियो मेनली आपके पास में क्या है, जो 2 आइटम्स के बीच में या 2 वेरिएबल्स के बीच में एक अर्थमेटिकल रिलेशन को शो करता है क्या, रेशियो आपके पास में, ठीक है ना। रेशियो क्या शो करते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में, 2 आइटम्स के बीच में क्या शो करते हैं, अर्थमेटिकल रिलेशन शो करते हैं आपके पास में। अब अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, तो मेनली इस बुक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास में। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट आपके पास में होते हैं, बैलेंस शीट आपके पास में, उनके 2 आइटम्स के बीच में, 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए आपके पास में, और क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपके पास में होनी चाहिए, वो क्या शो करेगा, अकाउंटिंग रेशियो। सबसे पहले मेरा रेशियो आपके पास में is an arithmetic expression of the relationship between 2 interdependent of related item। 2 interdependent कोई आइटम्स आपके पास में या आपके पास में क्या है कि वेरिएबल्स में, उनके बीच में क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, अर्थमेटिक रिलेशन शो करता है। इट इज नोन एज द रेशियोज, ठीक है ना। रेशियो व्हेन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जहां पर अपन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेस लेकर के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेस लेकर के हम क्या निकालते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा कहता है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज के आपके पास में on the basis of the accounting equation we find out the ratios, that is known as the accounting ratios। okay, next है accounting ratios may be expressed in an arithmetical relationship। क्या शो करते हैं, arithmetical relationship शो करते हैं between accounting variables and items। accounting variables और items के बीच में arithmetical accuracy शो करते हैं। जैसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन आपके पास होना चाहिए, क्विक असेट्स और क्विक करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन आपके पास में होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में अकाउंटिंग रेशियो आपके पास में। अब रेशियो एनालिसिस क्या है आपके पास में, ठीक है ना, इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। सिंपल आपके पास में ये क्या है आपके पास में, इट इज अ प्रोसेस डिटरमाइनिंग इंटरप्रेटिंग रिलेशंस। क्या करता है, डिटरमाइन करता है और इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेनेशन करता है आपके पास में, क्या चीज, रिलेशनशिप को आपके पास में। और रिलेशनशिप किसके, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में अंदर जो आइटम्स लिखे जाते हैं आपके पास में, उनके बीच में क्या शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है। मीनिंगफुल इसके होनी चाहिए आपके पास में, अंडरस्टैंडेबल आपके पास होनी चाहिए, और फर्म की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर सके या परफॉर्मेंस को शो कर सके। तो अकाउंटिंग रेशियो आपके पास में क्या है, इंटरप्रेट करता है आपके पास में, एक्सप्लेन करता है, डिटरमाइन करता है आपके पास में रिलेशनशिप को, किसके, जिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, आइटम्स हैं, उनके बेस पर हम क्या करते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है ना। इजी हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल हो आपके पास में, और अकाउंटिंग फाइनेंस क्वेश्चन की करेक्ट परफॉर्मेंस आपको मालूम पड़ सके आपके पास में। क्योंकि अकाउंटिंग डाटा कहां जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटसाइड में भी यूज होता है, एक्सटर्नल यूजर्स के पास में भी, जो इजीली फर्म की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई करना, जैसे किसी भी पर्सन के पास जाए तो इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को क्या करना है, एसेस करना कि बिजनेस कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है आपके पास में। नेक्स्ट है टू एनालाइसिस द प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस।
दूसरा क्या है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करना कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में क्या आपके पास में है ना। नेक्स्ट, टू हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी, टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस इंटरफर्म और इंटरफर्म। इसका मीन्स क्या है कि कंपैरिजन करना आपके पास में। इंटरफर्म का मीन्स है दो बिजनेस यूनिट को आपके पास में क्या करना, कंपैरिजन करना। इंटरफर्म का पास में फर्म के अंदर ही कंपैरिजन करना आपके पास, डिपार्टमेंटली कंपैरिजन करना। तो इंटरफर्म का मीन्स है दो फर्म का कंपैरिजन करना, दो फर्म की बैलेंस शीट हमारे पास में कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरफर्म फर्म के अंदर ही दो डिपार्टमेंट को कंपैरिजन करना, तो हम कर सकते हैं सिंपल सबके पास में। टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी ऑफ द फर्म की लिक्विडिटी को शो करना कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस पोजीशन क्या होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म फाइनेंस पोजीशन कैसी आपकी बिजनेस की फाइनेंस साउंड है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म क्या हमारे पास होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म। तो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज। नेक्स्ट हमारे पास में अकाउंटिंग एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास में है एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के क्या हमारी एडवांटेज है, तो रेशियो एनालिसिस के पास में किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है पास में। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस लेकर हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द रेशियोज, फर्म की परफॉर्मेंस मालूम करते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्या मालूम करते हैं, फर्म की लिक्विडिटी मालूम करते हैं आपके पास में, फर्म का टर्नओवर मालूम करते हैं आपके पास में। तो फर्स्ट इसकी जो एडवांटेज हमारे पास जो है यूजफुल टूल फॉर द एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल सा है क्या हमारे पास में यूजफुल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मीन्स आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक टूल्स है जिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है या नहीं है, रियलिटी हमारे पास में अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है आपके पास में। तो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंस पोजीशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि फाइनेंशियल कहा जाता है, क्रेडिटर्स के पास भी जाता है, बैंक के पास भी जाता है आपके पास में, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जाता है। तो बैंक की जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास में उसको इजीली अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, हम अकाउंटिंग रेशियोज के बेस पे कर सकते हैं आपके पास में। दूसरा क्या है, सिंप्लीफाइज द अकाउंटिंग डाटाज। जो अकाउंटिंग डाटा है जो उनको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सके, जो एवरी पर्सन क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो अकाउंटिंग रेशियो सिंप्लीफाइज समराइजिंग एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग डाटाज टू मेक द अंडरस्टैंडेबल। तो हम अकाउंटिंग डाटा को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, समरी बनाते हैं उनकी, ठीक है ना, जिसे इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। इट मेन कंट्रीब्यूट लाइज द कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना, कम्युनिकेट करना। हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग डाटा को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फॉर यूजर्स को, जिसे इजीली क्या कर सके, वो अंडरस्टैंडिंग कर सके पास में। तो अकाउंटिंग डाटा को क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाइज करते हैं आपके पास में, जिसे इजीली क्या हो सके, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास में हो सके। नेक्स्ट है यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को असेस करने का बेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस पे किसको करेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज के बेस में। तो अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, किसके बेस पे कर सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज की बेस से। इट इज बाय द एवरेटिंग लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और बिजनेस की जो सिंपल सा ऑपरेटिंग कहां से मालूम पड़ेगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी किससे मानेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, लिक्विडिटी से मालूम पड़ेगी और सॉल्वेंसी से। ओके, नेक्स्ट है यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है आपके पास में, प्लानिंग करता है आपके पास में। अकाउंटिंग रेशियोज के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं आपके पास में, और हम क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है ना, जिसके बेस में एक्शन ले सकते हैं पास में। नेक्स्ट है यूजफुल इन लोकेटिंग इन वीक एरिया। हमारा कौन सा वीक एरिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कौन सा वीक एरिया है, कि सॉल्वेंसी वीक है हमारे पास में, कि प्रॉफिटेबिलिटी वीक है, उस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, बेटा देख सकते हैं उसको, और उसमें क्या कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं इसमें। अकाउंटिंग रेशियो असिस्ट द लोकेटिंग द वीक एरिया ऑफ द बिजनेस इवन थ्रू द ओवरऑल परफॉर्मेंस में बी गुड।
ठीक है ना। द मैनेजमेंट कैन पे अटेंशन टू द वीकनेस ऑफ द टेक रेमेडी सिस्टम। ओवरऑल पर्पस बहुत गुड है, लेकिन कोई ना कोई तो वीक हमारा पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को अपन क्या कर सकते हैं, टच करके और हम क्या कर सकते हैं, उसको रेमेडीज दे सकते हैं आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट है यूजफुल इंटर फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। हम क्या कर सकते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन का मींस है टू फर्म का कंपैरिजन। लास्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास में है, या दो फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास में, हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटर फर्म, इंट्रा फर्म, फर्म के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे परफॉर्मेंस के पास में। तो ये हमारे पास में कहता है एडवांटेज थी आपके पास में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज है पास में। तो डिसएडवांटेज में हमारे पास में कहता है फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स रिजल्ट का मींस आपके पास फॉल्स रिजल्ट का मींस आपके पास में क्या हुआ, यदि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है तो उससे आने वाला रिजल्ट भी क्या हो, करेक्ट नहीं होगा। अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइन, अकाउंटिंग रेशियो किससे कैलकुलेट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो लायबिलिटी ऑफ रेशियो एंड इट्स एनालिसिस डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो उसका रिजल्ट भी ठीक नहीं होगा आपके पास में, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे पास में, रॉन्ग रिजल्ट आपके पास में आएगा पास में। नेक्स्ट क्या, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर। दूसरी क्या है आपके पास में, हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं इसमें, तो डिसीजन हमारा करेक्ट नहीं होगा। जैसे रिलेशन कैसे हैं आपके पास में, ठीक है ना, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो जाए उनको हम इग्नोर करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होगा, ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। अब इसका कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है आपके पास में, एक फिक्स रेशियो नहीं है कितना आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी की टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसका अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रेशियोज क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, अलग अलग आपके पास में होगा, आइडियल रेशियो अलग अलग आपके पास में होगा, तो कोई सिंगल रेशियो नहीं है आपके पास में। मे नॉट बी कंपेरेबल, मे नॉट बी कंपेरेबल, अकाउंटिंग रेशियो मे बी नॉट बी कंपेरेबल इन डिफरेंट फर्म फ्रॉम डिफरेंट, हर फर्म की अपनी पॉलिसी जो होती है और प्रोसीजर होते हैं, तो एक रेशियो को बेस लेकर के हम उसको अप्लाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी टर्म्स कंडीशन अलग है और इसकी अलग है आपके पास में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वन फर्म में भी फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड, यदि एक फर्म कौन सा मेथड यूज लेती है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा डिमिनिशिंग ले रही है, तो दोनों में क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी, अलग होगी। नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसीडर्ड के पास में। प्राइस लेवल चेंजेस का मींस है हमारे जो अकाउंटिंग डाटा है किस बेस पर बनते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर बनते हैं क्लास में, जो चेंजेस होते हैं उनको एडजस्ट नहीं करते, सिंपल सा। तो चेंज इन प्राइस लेवल अफेक्ट द कंपेरेबल ऑफ द रेशियो, बट प्राइस लेवल चेंजेस नॉट कंसीडर्ड इन द अकाउंटिंग वेरिएबल फॉर व्हिच रेशियो आर कंप्यूटेड, दिस लीड्स द अल्टीमेटली अकाउंटिंग रेशियो। तो ये हमारी क्या होगी, ये प्राइस लेवल चेंजेस को अपन रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो ये क्या हमारी डीमेरिट आपके पास होगी। विंडो रोटेशन, कई बार अपने डाटा को मैनिपुलेट करके शो कर देते हैं, बड़ा चढ़ा के शो कर देते हैं, तो उससे आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा, रॉन्ग ही होगा। दूसरा पर्सनल बाइस, आप बिजनेसमैन क्या करता है, तभी अपने पर्सनल बेनिफिट के अकाउंटिंग डाटा को क्या करता है, रॉन्ग शो कर देता है, ठीक है ना, या फिर क्या करता है, ज्यादा शो करते हैं प्लस में, तो वो क्या है, पर्सनल बाइस से रिलेटेड किसी डाटा को आगे बढ़ा चढ़ा के शो करना, तो वो क्या होगा, उसकी डीमेरिट्स आपके पास में होगी। तो ये हमारे पास में क्या थी, इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास में थी आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, मेन ये है आपके पास में, है ना। तो अकाउंटिंग रेशियोज के मेनली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके, शॉर्ट टर्म में ये आपके पास में। ये सोल्वेंसी रेशियो है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। ये एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो आपके पास में, और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके पास में। तो इनको किस तरह से शो करते हैं, तो ये जो शो होते हैं आपके वो होते हैं रेशियोज में शो होते हैं आपके पास, ये दोनों लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो शो किसमें होता है, रेशियो में शो होता है आपके पास। एक्सप्रेस करने का तरीका आपके पास में रेशियो में शो होता है, एक्सप्रेस होता है आपके पास में। एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो टाइम में शो होते हैं आपके पास में, 4 टाइम या 5 टाइम के पास में। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसमें एक्सप्रेस होते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस होते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो ये 2:1 आपके पास में, इस तरह से एक्सप्रेस होंगे इसमें रेशियो में आपके पास में, ये भी इस तरह से एक्सप्रेस है। एक्टिविटी रेशियो टाइम में आपके पास में 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मोस्टली किसमें आएंगे, परसेंटेज में आएंगे। फर्स्ट आपके पास होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आपके पास में फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है शॉर्ट टर्म, इसके मेनली 2 टाइप होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सोल्वेंसी रेशियो आपके पास में, तो इसका आगे पूरा अपन डिटेल्स में लेंगे पास में ना।
सोलवेंसी रेशियो, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी शो करते हैं आपके पास में। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है फर्स्ट, तो दूसरा आता है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, और फोर्थ आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड नंबर एक्टिविटी रेशियो आपके पास है, टर्नओवर रेशियो आपके पास में, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आपके पास में आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास में, दूसरा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपके पास में, कितने टाइम बाद हमें पेमेंट मिलता है या कितने टाइम बाद हम पेमेंट करते हैं आपके पास में, एक बार में एक महीने में कितनी बार पेमेंट करते हैं आपके पास में ना, या पेमेंट लेते हैं आपके पास में, कितने टाइम बाद हमारा जो स्टॉक है वो सेल में कन्वर्ट होता है आपके पास में। तो ट्रेड पेबल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये 4 आपके पास में है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के पास में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके किस में शो होते हैं, परसेंटेज में शो होता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस में आता है, परसेंटेज में आपके पास में। तो इसके टाइप्स कौन कौन से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट है, दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो है, तीसरा कौन सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से आपके पास में मेनली 4 रेशियो है। अब इनको सबको आपको एक एक करके सबसे पहले लेके अपन लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसके 2 टाइप्स कौन कौन से, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये आपके पास में इस तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में बनता है, आपके पास किसमें से, अकाउंटिंग रेशियोज में से आपके पास, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन लिक्विडिटी रेशियो के पास में। लिक्विडिटी है इसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का मींस आपके पास में क्या है, इट शोज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एबिलिटी शो करता है कैसे, टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आपके पास में, टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन की शॉर्ट टर्म के में आपके पास में क्या ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे आपके पास में। इट शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी शो करता है आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन शो करता है आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपका मींस क्या है, लिक्विडिटी का मींस क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म का मींस क्या है, विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मींस क्या है, विद इन 1 ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके पास में, ये शो करता है लिक्विडिटी रेशियो। इसके 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट आपके पास आता है करंट रेशियो, करंट रेशियो आपके पास में करंट रेशियो शो करता है कि हमारी विद इन ईयर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इट शोज विद इन अ ईयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। विद इन ईयर आपके पास में फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या साउंड है या वीक है आपके पास में, या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को शो करता है आपके पास में। अब करंट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। करंट असेट्स ये शो करता है, मैंने बताया कि रेशियोज क्या शो करते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं। 2 वेरिएबल्स क्या हो गए, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या शो करते हैं, अरिथमेटिक रिलेशन शो करते हैं आपके पास में। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच क्या शो करेगा, आपस में रिलेशन शो करेगा। तो मींस करंट रेशियो क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड इट शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आइडियल रेशियो आपके पास में होगा, बेस्ट रेशियो आपके पास में क्या होगा, इसको बेस्ट रेशियो आप क्या कह सकते हो आपके पास में, या आइडियल आपके पास में कह सकते हो आपके पास में। आइडियल रेशियो आपके पास में सिंपल से 2:1 आपके पास में बेस्ट रेशियो कहलाता है। 2:1 का इसके पास में कि करंट एसेट्स कितनी की 2 और लायबिलिटीज 1 आपके पास में, 2:1 आपके पास में। तो इसका मींस क्या है, 2:1 का क्या, 1 रुपए की लायबिलिटी है, 1 रुपए की लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए आपके पास कितना पैसा है, 2 रुपीज आपके पास होने चाहिए विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ या 2 या 3 मंथ। कैसे, जैसे कोई पर्सन हमारे पास 1 रुपए लेने के लिए तो जेब में पॉकेट में कितना 2 रुपीज होनी चाहिए। इसका मींस 1 रुपए पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास में 1 रुपए बचना चाहिए, जिससे हम अदर एक्सपेंसेस को पूर्ति कर सके। पास में क्या शो करता है, 2:1, 1
₹1 को पेमेंट करने के लिए पॉकेट में कितना होना चाहिए, ₹2 आपके पास होना चाहिए। ₹1 पेमेंट करने के बाद भी ₹8 बच जाए, जिससे हम अदर ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इसलिए इट इज अ बेस्ट रेशियो या आइडियल रेशियो आपके पास रहता है। अब सिंपल से आपके पास में कई बार क्यों ये ज्यादा हो जाए तो भी बुरा है आपके पास में, ज्यादा हो जाए इसका मीन्स क्या है, ये हो जाए 3:1। इसका मीन्स क्या हुआ, हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है आपके पास में, लेकिन उसका हम यूज नहीं ले पा रहे आपके पास में। कम हो जाए आपके पास में तो भी बैड है आपके पास में। यदि आपके पास हो जाए 1:1 हो जाए, इसका मीन्स है कोई पर्सन आपके पास आया, अभी आपने पेमेंट किया, ₹1 भी आपके पास नहीं बचा, तो भी आपकी क्या है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन शो करे पास में। तो बेस्ट ये आपके पास में, अगर ये हो जाए तो कहोगे अच्छा है, तो नहीं, फालतू का पैसा पड़ा वो भी क्या है, बेकार है। उतना ही पैसा होना चाहिए जितना आपके पास में यूज में लेना है आपके पास में, ठीक है ना। तो इसका मींस क्या, रिसोर्स का सही तरह यूज नहीं हो पा रहा है आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या होता है, करंट रेशियो बेस्ट कौन सा होता है, 2:1। अगर ज्यादा हो गया तो भी बेड है, और कम हो गया तो भी आपके लिए बुरा है आपके पास में। अब करंट एसेट्स में सिंपल सा क्या क्या लेते हैं आपके पास में, देखो करंट एसेट्स में क्या क्या चीज लेते हैं आपके पास में। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज, कैश आता है आपके पास में, बैंक आता है आपके पास में, इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री में एक्सक्लूडिंग कर देते हैं लूज टूल्स, एक्सक्लूडिंग आप करते हैं लूज टूल्स एंड स्टोर्स को, एंड स्टोर्स को इसमें एक्सक्लूडिंग करते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो कैश लेते हैं, बैंक लेते हैं, इन्वेंट्री आपके पास लेते हैं, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना। करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं आपके पास में, और इसमें लेते हैं आपके पास में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है, ये लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम, ठीक है ना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हमारे क्या होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या क्या लेते हैं इसमें, कैश इन हैंड है, कैश बैंक आपके पास में हो गया, ठीक है ना, लोन एडवांस आपके पास में हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये चीज आपके पास लेते हैं आपके पास में। अब लेते हैं आपके पास में करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स आएंगे, करंट लायबिलिटीज, करंट लाइफ में क्या होता है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ठीक है ना, क्रेडिटर्स हो गया, बिल पेबल आपके पास में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म की लोन किया अपने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद लेते हैं इसमें सिंपल सब के पास में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, unearned income, unearned income कैसे, received in advance, और इसमें लेते हैं आपके पास में unclaimed dividend, unclaimed dividend, call in advance, एडवांस लिया तो लायबिलिटीज है, और लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है ना, इस तरह से अपन इसमें, और ये चीजें मोस्टली इसमें अपन लेते हैं आपके पास में, देखो आपके पास में। अब करंट एसेट्स में किस किस को ले और करंट लायबिलिटीज को किस को लेते हैं, फॉर्मूले में पुट करना है आपके पास में, कुछ नहीं करना। करंट एसेट्स में कैश हो गया, बैंक हो गया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में किस किस को ले लेते हैं, लूज टूल्स, और यदि इसमें इंक्लूड तो उसको अलग हटा देते हैं पास में। दूसरा क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांस आपके पास में, क्योंकि करंट है आपके पास में, शॉर्ट टर्म सब चीज शॉर्ट टर्म ही लेंगे पास में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और मार्केट सिक्योरिटीज का शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास, ठीक है।
करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज लेते हैं, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपके पास में हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास में हो गया, ठीक है ना, और अनअर्न्ड इनकम या रिसीव्ड एडवांस आपके पास में हो गया, अनक्लेम डिविडेंड आपके पास में हो गया, और कॉलिंग एडवांस आपके पास में हो गया, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास में। इस तरह से ये लेते हैं आपके पास में। तो ये करंट रेशियो में करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन किस तरह से करने हैं आपके पास में, ये देखो आप। तो अब मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास, बुक का क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया आपके पास में। फॉर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटेट द करंट रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, इसका मीन्स डेटर्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 40,000, कैश और कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी है आपके पास में, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास दे रखी है आपके पास में, बिल पेबल आपके पास दे रखा है, क्रेडिटर्स आपको दे रखा है, डिबेंचर्स आपको दे रखा है, इन्वेंट्रीज दे रखी है, और एक्सपेंसेस पेबल आपके पास में गिवन है आपके पास में। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है आपके पास में। देखो आपके पास में तो सिंपल सा करंट रेशियो निकालने का तरीका होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया आपके पास में, करंट रेशियो इक्वल टू करंट लायबिलिटीज आपके पास में। अब देखो इस क्वेश्चन में करंट असेट्स कौन कौन सी हैं, करंट असेट्स, तो करंट असेट्स कौन कौन सी है, पहले ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है 1,80,000 का आपके पास में। दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में करंट असेट्स है 40,000 की आपके पास ये, प्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे क्या करंट असेट्स है हमारे पास में, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी क्या करंट असेट्स है 50,000 की पास में, प्लस लैंड बिल्डिंग हमारी फिक्स असेट्स तो आएगी नहीं, बिल पेबल हमारी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग है आपके पास, इन्वेंटरीज 80,000 ये आपके पास है। ये तो हमारी क्या करंट असेट्स है। अब लेते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज है आपके पास में, करंट लायबिलिटीज देखो आपके पास में सबसे पहले देखा है बिल पेबल 20,000 का बिल पेबल है, प्लस क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपए का ये आपके पास में, प्लस डिवेंचर आएगा नहीं क्योंकि लॉन्ग टर्म है, एक्सपेंसेस पेबल 80,000, तो ये कितना आपके पास में 2,00,000 रुपए ये हो गया आपके पास में। ये आपके पास में कितना 1,80,000, तो ये आपके पास में 1,80,000 हो गए, तो 1,80,000 ये आपके पास में 1,80,000 और 80 260 और 40 3,00,000 4,00,000 रुपए ये हो गया आपके पास। तो 4,00,000 तो ये है, 2,00,000 की है, तो करंट एसेट्स कितने की है 4,00,000 की, करंट लायबिलिटीज कितने की है 2,00,000 की आपके पास में। तो क्या हो गया 2:1 पैसा। एक्सप्रेस कैसे करना है, शो कैसे करना है, 2:1 में शो करना है, ये इसका आंसर है। ये आंसर करेक्ट आप इस तरह से शो करोगे इसका आंसर क्या होगा 2:1, क्योंकि एक्सप्रेस किस में होता है, किस में शो करते हैं, एक्सप्रेस में करते हैं, रेशियो में शो करते हैं आपके पास में। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा 2:1 आपके लिए आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को आपके पास में सॉल्व करना है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कैलकुलेट द करंट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, टोटल असेट्स रखी है, फिक्स टेंजिबल असेट्स दे रखी है, शेड्यूल्ड फंड्स दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे आपके पास में। अब उस तरह क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपके पास सॉल्व, देखो आपके पास में, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं है, सिंपल सा आपके पास माइंड थोड़ा सा हल्का सा लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। देखो तो सिंपल से इस क्वेश्चन में क्या आपके पास में टोटल असेट्स दे रखे हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने, टोटल असेट्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में, कितने की दे रखी है 5 लाख की दे रखी है आपके पास में। दूसरा क्या देखा है फिक्स टेंजिबल असेट्स, और ये कितने की है 2,50,000 की। और देखा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, एक तो बैलेंस शीट को ध्यान रखना आपके पास ना 3,20,000 रुपए। और क्या देखा है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज कितने की है 1,30,000 रुपए की। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है 1,50,000 का दे रखा है आपके पास, ये चीज दे रखी है। सबसे पहले करंट रेशियो निकालना है, फॉर्मूला लिखो आप, फॉर्मूला का एक नंबर होता है आपके पास में, आधा नंबर, करंट असेट्स अपॉन करंट
लायबिलिटीज, ये तो फॉर्मूला आपके पास में। अब हमें करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी टोटल एसेट्स दे रखी है, क्या रखी है, देखो ये जैसे बैलेंस शीट बनाता हूँ आपके पास में, आप ये बैलेंस शीट ध्यान रखना आपके पास में बना पास में। ऊपर वाली साइड कितनी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की होती है। इसमें आपके पास में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स होते हैं आपके पास में, है ना। दूसरा आपके पास में क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, और तीसरा क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है ना, ये आपके पास होती है। इस साइड में क्या होती है, असेट्स, ऐसे ध्यान रखना। पहली होती है आपके पास नॉन करंट असेट्स और दूसरी होती है करंट असेट्स, है ना। अब देखो इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए आपके पास में। अब हमें क्या रखी है आपके पास में, टोटल असेट्स रखी है, इसका टोटल दे रखा है आपके पास में। टोटल असेट्स ये दे रखी है फिक्स असेट्स, और ये देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, इसका पार्ट होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म के पास में, तो फिक्स असेट्स भी इसका पार्ट होती है और नॉन करंट एसेट्स। अगर टोटल असेट्स में से अपन ये माइनस कर दें तो क्या बचेगी, करंट असेट्स। इसका मींस है टोटल असेट्स में से फिक्स टेंजिबल असेट्स माइनस कर दें और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेस कर दें तो क्या बचेगी, करंट असेट्स। तो ध्यान रखना पास में, करंट असेट्स निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल असेट्स माइनस क्या, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्स्ड असेट्स और माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास में टोटल असेट्स कितने की है, 5 लाख की आपके पास में, माइनस कितना है, 2,50,000 में, और माइनस कितना, 1,50,000 का। कितने हो गए, 4 लाख। 5 लाख में 4 लाख में कितना बचेगा, 1 लाख की तो आपके पास में करंट असेट्स बची है, करंट असेट्स। अब निकालिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैसे निकालें, सिंपल सा। अब करंट लायबिलिटीज कैसे निकालें, तो सिंपल सा हमें क्या देखा है, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज। ये शेयर होल्डर फंड्स है और ये नॉन करंट लायबिलिटी के पास में। शेयर होल्डर फंड्स कितने के पास में, 3,20,000 के, और नॉन करंट लायबिलिटीज 1,30,000 के पास में, है ना। ये चीज आपके पास में। अब हमें मालूम है टोटल असेट्स कितनी है आपके पास में, 5 लाख की टोटल असेट्स है। जितनी टोटल असेट्स होंगी उतनी टोटल क्या होंगी, लायबिलिटीज। इसका टोटल हमेशा इक्वल होता है, इसका टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो 5 लाख में से अपन ये दो चीज घटाते हैं तो क्या बचेगी, करंट लायबिलिटीज। तो टोटल असेट्स में क्या कहते हैं, शेयर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए क्या होगा, टोटल असेट्स माइनस असेट्स का टोटल में क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, और माइनस क्या करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्या बचेगा, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मींस टोटल असेट्स कितने की, 5 लाख की। क्यों, जितना टोटल असेट्स का होता है उतना लायबिलिटीज का होता है, तो ये अपन ने के पास में। और तो माइनस कर दे 3,20,000, माइनस कर दे 1,30,000 आपके पास में। तो कितना बचेगा, 5 लाख में से लेस कर दो आपके पास में, सिंपल सा कितना बचा, 3 और 1 4, 4.5 लाख में लेस कर दो, कितना बचेगा, 50,000 आपके पास में। ये करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट लायबिलिटीज आपके पास में कितनी होगी, 50 लाख की, 50,000 की। रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 2:1, इसका आंसर आपके पास में होगा। तो ये लिख लेना, करंट असेट्स निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल असेट्स में से फिक्स, टोटल असेट्स में से सिंपल सा, टोटल असेट्स में से ये हटा दे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। टोटल इसमें से ये दो हटा दे, बचा दे ये बचेगा बस में। तो मैंने क्या, टोटल असेट्स में से फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म होता है, इसको लेस कर दिया तो क्या बचा, करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज के लिए टोटल असेट्स में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो इसका टोटल इसके बराबर होता है। टोटल लायबिलिटीज में से किसको हटा दें, या फिर इसको टोटल लायबिलिटी दे दो, फिर टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। इस टोटल में किसको लेस कर दें, इन दोनों को लेस कर दो, करंट लायबिलिटीज हमारे पास पड़ेगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना आपके पास में, सॉल्व करना